डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है वो हार्मोन्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट डे हमने डिस्कस किया था अपना इंसुलिन को और दूसरा इंसुलिन को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ग्लूकागॉन करने जा रहे हैं। ओके, अब देखिए हमने कल कल जरा रिवाइज करें। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि इंसुलिन जो है वो बीटा सेल से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इंसुलिन क्या करती है? ये रिड्यूस करती है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करती है। ठीक, ऐसे कहा था ना। किस तरह डिक्रीज करती है? ये ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन को बढ़ा देता है, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन को। हाँ, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस की को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के अमल को रोक देता है। ओके, यही कहा था ना। फिर हमने कहा था कि ग्लूकोज जो है ये फैटी एसिड, क्या है? फैटी एसिड की को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के अमल को रोक देता है। उल्टा ग्लूकोज को किस में? एसिटाइल कोहे में और फैट में एडिपोज टिश्यू में डिपोजिट कर देता है। क्लियर? ठीक है, इनके फैट की मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या हो जाती थी? फैट मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें हैं। फैट की कैटाबॉलिज्म को क्या कर देता था? ये डिक्रीज कर देता था, और एनाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता था। फिर हमने कहा था कि मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, हमने यही कहा ना कि इंसुलिन जो है ये प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म को क्या करता है? डिक्रीज करता है। कैटाबॉलिज्म को डिक्रीज करता है और एनाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, एनाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। इन सारे फैक्टर की वजह से अल्टीमेट ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, अब मेरे पास आ जाता है ग्लूकागॉन। क्या जाता है? ये क्या था? इंसुलिन, और अब मेरे पास क्या आ गया? ग्लूकागॉन। ठीक है, इसे किसने पैदा किया था? बीटा सेल ने। इसको कौन पैदा करेगा? अल्फा सेल। क्या करेगा? अल्फा सेल। इसने क्या किया था? बीटा सेल इंसुलिन डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, तो हम कहेंगे कि ये ग्लूकागॉन इंक्रीज ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देगा। तो कैसे बढ़ाएगा? ये देखिए, ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को क्या बढ़ाता था? बढ़ा देता था, और लाइसिस के अमल को कम कर देता था। ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इसने क्या किया था? बढ़ा दिया था, और लाइसिस को क्या कर दिया था? कम कर दिया था। तो जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। अब यही ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ा देगा, तो ग्लाइकोजन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ग्लाइकोजन कम हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह अफेक्ट था ग्लूकोज का फैट पे कि कैटाबॉलिज्म जो फैट की थी वो डिक्रीज हो रही है, और एनाबॉलिज्म जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ग्लूकागॉन है ये कैटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा, और एनाबॉलिज्म को क्या कर देगा? कम कर देगा। और यहाँ पर फैटी एसिड से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज का लेवल ये इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इसी तरह प्रोटीन में है इंसुलिन क्या करती थी? एनाबॉलिज्म को बढ़ाती थी, कैटाबॉलिज्म को कम कर देती थी। जब भी कैटाबॉलिज्म होगी तो अमाइनो एसिड ज़्यादा पैदा होंगे, फिर डी अमाइनो एसिड होगी, और फिर क्या होगा?
ये देखिए इस तरह। अब क्योंकि ये जो मेरे पास ग्लूकोगॉन है, ये कैटाबोलिज्म को, ये एनाबोलिज्म को क्या करता है, इनहिबिट करता है और कैटाबोलिज्म को बढ़ाता है। तो कैटाबोलिज्म में क्या हो जाएगा, ये अमाइनो एसिड होगा, अमाइनो एसिड से डीअमाइनेशन होगी और ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा। मेरे बच्चे समझ आए कि नहीं? तो ये बिल्कुल अपोजिट है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। ठीक है, उसका चौथा स्टेप था अदर एक्शन था, इसका भी अदर रिएक्शन, अदर एक्शंस होंगे। क्लियर हो गया? अब हम इसे पढ़ लेंगे तो हमें आसानी से समझ आ जाएंगे। ओके, तो ये ज़हन में बस ये याद रखना है कि अगर इंसुलिन आपको याद हो जाता है तो ग्लूकोज भी जल्द अज जल्द याद हो जाएगा। रट्टा नहीं लगाना, आपने अंडरस्टैंड करना है। आपके पास कोई भी MCQ आ सकता है कि भाई बताओ इंसुलिन प्रोटीन की कैटाबोलिज्म को बढ़ाता है या एनाबोलिज्म को बढ़ाता है? इंसुलिन हम कहेंगे एनाबोलिज्म को बढ़ाता है, कैटाबोलिज्म को कम करता है। तो इसी तरह ग्लूकोगॉन का कह सकता है कि ग्लूकोगॉन प्रोटीन की एनाबोलिज्म को कम करेगा, कैटाबोलिज्म को बढ़ा देगा। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग है आपके ज़हन में, आपके ज़हन में एक छोटा सा नक्शा आया और आपने उस पर काम किया। ओके, अब हम जा रहे हैं इसकी स्टडी करने के लिए, इसकी रीडिंग करने के लिए। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये वाला पोर्शन आ गया तो आपको ये इसका फ़ायदा है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमने कहा कि ग्लूकागॉन एक हार्मोन है, ये याद रखना है कि ग्लूकागॉन, ह्यूमन ग्लूकागॉन इज ए हार्मोन, ये एक हार्मोन है। whose प्रिंसिपल, जिसका मेन काम है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। हम इसको एक लफ्ज में लिख सकते थे कि ग्लूकागॉन इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। हम इतनी मुश्किल इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। क्या फिक्र लिखेंगे, एक इट इंक्रीजेज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। तो आपको ये बुक में तो इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल। दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द अल्फा सेल। ये MCQs है, देखिए ये मैंने यहाँ लिखा था ना, ये अल्फा सेल प्रोड्यूस बाय अल्फा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जब भी पैंक्रियाज की बात करेंगे, इंसुलिन की और ग्लूकागॉन की, तो हमने आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात लाजमी करनी है। इंसुलिन आपके सामने बीटा सेल थे और ये अल्फा सेल्स हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या मतलब है? ये देखिए ये पैंक्रियाज है और ये आइसलेट्स है। तो इस तरह 99% इसका एक्सोक्राइन होता है और 1% जो है वो एंडोक्राइन होता है। इसमें अल्फा बीटा डेल्टा सेल है। ओके, क्लियर हो गया जी? ये पैंक्रियाज। आपका MCQs आ सकता है कि ग्लूकागॉन कौन सा सेल पैदा करता है, आप कहेंगे अल्फा सेल। ओके, फिर केमिकल नेचर हम पहले बता चुके थे कि पैंक्रियाज के दोनों, पहले स्मॉल प्रोटीन था, अब ये पॉलीपेप्टाइड है कंटेनिंग 29 अमाइनो एसिड्स। तो ये आपका MCQs होगा कि जैसे सीटोसिन के 8 अमाइनो एसिड्स हैं और इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, 29 अमाइनो एसिड, इसलिए तो पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, तो फिर बिल्कुल उसी तरह इफेक्ट ऑफ ग्लूकागॉन, इफेक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट, इफेक्ट ऑन द प्रोटीन, इफेक्ट ऑन द फैट एंड अदर ऑन अदर आर्गन। ओके, इज वेरी क्लियर? आप देखिए कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ ग्लूकागॉन ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब देखिए ग्लूकोज के लेवल को कम करना है, अब इसने इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए क्या, पहला टारगेट क्या होगा, ग्लाइकोजेन, दूसरा टारगेट क्या होगा, फैट, तीसरा टारगेट क्या होगा, प्रोटीन। अब देखिए अगर फैट और प्रोटीन से ग्लूकोज बन जाए तो इस अमल को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस।
क्या ग्लूकोनेजिस की डेफिनेशन क्या होगी, ये पेपर में आया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। और नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या होगा, प्रोटीन और फैट। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसका मतलब है ग्लूकोगॉन ग्लूकोनियोजेनेसिस के अमल को बढ़ा देता है। तो पहला तो काम यही है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड है और लीवर में होता है। देखिए, इफेक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट, इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। और जो चीज़ ग्लूकोज को बढ़ा दे उसे कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिक एजेंट। क्या कहते हैं, अगर फूड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। अगर नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और जो चीज़ ग्लूकोज को बढ़ा दे उसे कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिक एजेंट। और जो ग्लूकोज को कम कर दे तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। ओके, अब कहते हैं कि as increases the blood glucose as it is a hyperglycemic हार्मोन। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ग्लूकागॉन एक हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट है। हाइपरग्लाइसीमिक का पता लग गया ना, ये एमसीक्यू पेपर में आया हुआ है आपका, ये देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया। इन द फॉलोइंग वेज, इस तरह इट प्रमोट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। कहा ना ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिन टूटना शुरू हो जाती है। और लीवर ये याद रखिएगा, तो ये फास्फोरिलेज एंजाइम है, वो काइनेज था जिससे ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट होता है। फास्फोरिलेज क्या करता है, ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो ये आपके पास, और ये सारा कुछ कहाँ पे हो रहा था, इट अकर इन द लीवर। ठीक है, इट अकर इन द लीवर बाय एक्टिवेटिंग द फास्फोरिलेज एंजाइम ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इट प्रोमोट्स अमाइनो एसिड एंट्री इनटू द हेपेटिक सेल। लीवर के जो सेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेपेटिक सेल। ठीक है, लीवर के जो लीवर है ना, जिगर जिसे हम कलेजी कहते हैं, तो उनमें ये उसके अंदर जो सेल होते हैं ये अमाइनो एसिड को उसके अंदर ले जाती है, ताकि क्या करने के लिए, उससे ग्लूकोज बनाने के लिए। इट प्रोमोट्स, और इस अमल को क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इट प्रोमोट से ग्लूकोगॉन प्रोमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड कहाँ जाते हैं, लीवर में, और लीवर में क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी तो उसके अंदर क्या बन जाएगी, अपना ग्लूकोज बन जाएगा। अच्छा, इट काज ए नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। जाहिर है कि जब डीअमाइनेशन हो जाएगी तो यूरिया बनेगा। लेकिन ये है ना, ये 4 C बॉन्ड OH, ये अमाइनो ग्रुप, और ये H और ये R। ठीक है, अब ये अलहदा हो जाएगा है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिया में, और यूरिन से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो नाइट्रोजन बैलेंस कम होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा। आपके पास दौलत थी आपकी जेब में, वो बाहर खर्च कर देंगे या बाहर फेंक देंगे, गुम कर देंगे या बांट देंगे, तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, दौलत का कम हो जाएगा। तो इस अमल से, ग्लूकोनेजिनेसिस के अमल से नाइट्रोजन बैलेंस जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर हो गया। इट काजेस नेगेटिव एंड इंक्रीज, और जिसकी वजह से ये जो है अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिया में, और इसीलिए इट इंक्रीज यूरिया लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, तो ज़ाहिर है कि फैटी एसिड जो है, लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और वो क्या करेगा, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। देखिए, इट मोबिलाइज, ये हरकत में ले आता है, इसको बोला फैटी एसिड फ्रॉम द एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यू में क्या होती है, फैट होती है? ये हाइड्रोलाइज होके क्या बन जाती है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड ग्लाइसरीन बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया।
तो अब ये फैटी एसिड, इसे कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम द, ये फैट क्या कहाँ पे होती है, एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज का मतलब यही है कि जहाँ पे चर्बी कटी हुई होती है तो वहाँ से ये बनता है। अब ये देखो फिर इसके क्या होगा, फिर इसके बाद तो इस तरह क्या होता है, अगर ऐसा काम करेंगे तो आपका जो चर्बी का लेवल है, स्टोरेज है फैट का, वो कम होगा ज़्यादा होगा, कम हो जाएगा ना। सो इट इनहिबिट द स्टोरेज ऑफ द ट्राइग्लिसराइड इन द लीवर, और उससे क्या होगा, तो जो फैटी एसिड होगी, ये देखिए फैटी एसिड कहाँ पड़ी है, आई थिंक ये फैट है, तो यहाँ से फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड जो है ना, अब ये ग्लूकोनेसिस के अमल से क्या बन जाएगी, ग्लूकोज। तो देखिए फिर वही लिखता है, इट प्रमोट द ग्लूकोनेसिस फ्रॉम द ग्लिसरॉल, ओके। द अदर इफेक्ट ऑफ द ग्लूकागॉन, इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट। देखिए जब ग्लूकोज बनेगा एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। देखिए हमारे खून में जिस जिस्म को भी एनर्जी चाहिए थी वो ग्लूकोज के शुगर में, तो ग्लूकोज बनेगा तो हार्ट को एनर्जी मिलेगी। इट इनहांसेस बाइल सिक्रीशन, तो बाइल सिक्रीशन भी ज़्यादा हो जाएगी। बाइल पता है क्या होता है, जो लीवर होता है ना, लीवर, ये लीवर जिसे कलेजे कहते हैं, यहाँ पे गाल ब्लैडर होता है, थैली होती है जिसमें पित्ता नहीं होता, पित्ता कहते हैं, तो इसे गाल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाइल लीवर पैदा करता है और यहाँ पर स्टोर करता है। तो ये बाइल प्रोडक्शन, अगर बाइल कम हो जाएगा ना तो फैट की डाइजेशन नहीं होगी। तो इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट, इट इनहांस द सिक्रीशन ऑफ द बाइल सिक्रीशन, ठीक है। और इट डिक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, तो और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन भी क्या कर देता है, ये कम करता है ग्लूकागॉन, और इनके गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम कर, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट आवर टुडे ग्लूकागॉन, ठीक है। ग्लूकागॉन को समझ आ गई आपको, बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ एक्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स पर।